कि जोन दिना हिसाब हुए वो दिना का कर हो। फिर अबे तो काम तुम्हारे हाथ में, जो करने सो कर ले, पर हिसाब करने भगवान को। और तो ने तो तुम्हारी नेतागिरी चलने, ने तुम्हारी बुद्धि चलने। अच्छा नेरे तुम भग पे होते से कहाँ जे हो भग के बताओ भगवान से। तो ये सुतवाए नहीं के भारत छोड़ दो सो अब पुलिस से फ्री हो गए। कहाँ जे हो भगवान की पुलिस से भग के। तो कार्यशैली, वाक शैली और व्यवहार शैली, इन तीन पे जीवन को केंद्रित करना, इन तीन चीजों को संभालना। अगर ये संभल गई तो तुम्हारा जीवन संभल गया। आज ये बिगड़ गई तो तुम कितना पूजा कर लियो। अब भाई तो लगने 19 तारीख से 9 दुर्गा जे हैं जल चढ़ावे। कछु कछु तो कहते हैं ये बार हमें बासी दुर्गा ढारने। तुम्हारे डिब्बा की रोटियां हैं रात भर में बासी हो गई। अच्छी कृपा करो तुमने के 1-2 गड़ाई पानी चढ़ाया हो, ना कहो 2-3 दिना में सड़ जाती दुर्गा जी। भाई जब बासी हो सकत तो सड़ भी जे। अच्छा जाई के जात के हमें बासी दुर्गा ढारने ये बार तो काय रोटियां वे सब्जियां बासी हो गई रात भर में। घर की सास प्यासों मर रही क्यों तोरे वही पंडा बन है। घर की मताई से 6 साल से नहीं बोल रहा हूं पापी दिवाले को पंडा बनो, मार जाओ कीड़ा पार के मारो हो। क्यों पंडो जाना थे हम सगे भज्जा से बेर बांधे उन पे हनुमान जी चढ़ बैठे शरीर पे। क्यों बिल्कुल भज्जा भज्जा में नहीं बन रही उनमें। मानो हनुमान जी 2 ही टेम आ रहा है। हनुमान जी नहीं जान रहे तुम कितने बड़े पाखंडी पापी धरे। ऐसे पंडा मंडा बने से कछु नहीं होए। घर की मताई खून की सुगर हो रही तुम तो कंडा पे घी खंगे जय ज्वाला माई की, जय ज्वाला माई की। और मताई बढ़ रही 24 घंटा आगी में। महाराज का तो कथा करा थे ध्यान राखियो बे मंदिर तना जरूरी नहीं का भाग जे दुर्गा जी गांव की बूढ़ी सास हो। तो थोड़ा सा परिचय सूक्ष्म है श्रीमद् भागवत का। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। नर नारायण ने इसको बद्री का आश्रम में बैठ करके इस ग्रंथ को बनाया था, जो इसके 4 श्लोक थे। सनकादिक नर नारायण ने जब बद्रीनाथ में बैठ करके भागवत को प्रकट किया, ला करके ब्रह्मा जी को दिए वो 4 श्लोक। ब्रह्मा जी ने अपने 5 लड़कों को पढ़ाओ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद। 4 भैया तो भागवत पढ़ के बैठ गए समाधि में। नारद जी घूमते घूमते एक बार व्यास जी के पास पहुंचे। उस समय व्यास जी बहुत दुखी हते। नारद जी ने कहा व्यास जी तुम दुखी काहे हो। व्यास जी बोले हम ऐसे दुखी हैं, हमने एक वेद के 4 वेद बना दे, उनमें से 6 शास्त्र निकाल के बना दे, उनमें से निकाल के 17 पुराण बना दे, फिर भी हमारे मन को शांति नहीं। इतना विस्तार करने के बाद फिर भी मन में शांति नहीं है। और ईमानदारी जाहे कि आज के आदमी के मन में भी शांति नहीं, सब कछु होवे के बाद भी शांति नहीं। बताओ छक्का नहीं है आज के समय में, फिर भी आदमी लगो जाएंगे ताई है। कछु कछु तो हम से कहते कि गुरु जी अब तो हम इतने फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मर जा। तुम्हारे तो अच्छा मौका है, पहाड़ डरो सगो ना पक्के हैं मोटे मोटे, चाहे जो उन पे टंग जज्जो। बताओ दिन रात गधों घाई मेहनत कर रहा है, पेट में खा नहीं रहा है, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप को कमा रहा है हमें जा बता दे। फिर बताओ क्या हुआ आदमी कहते गुरु जी इतने फंसे हैं कि खावे को टेम नहीं है, उनके लाने तो अपन कहते जहर खा ले मर जा। और एक हिसाब से 2 आदमों की तो छाती पे पत्थरा बांध के कोनो बड़ी सी नदिया में फेंक दे सो मर जाए। हाँ 2 आदमों की छाती पे पत्थरा बांध दे अच्छी मोटी सी फारसी और पटक दे सो मर जाए। पेलो बो जे के पैसा तो खूब है पर उन्हें एक चुवन्नी आज तक अच्छे काम में नहीं लगा। ऐसे आदमी की छाती पे पत्थरा पटक के बांध दे सो मर जाए। काय को जी रहा हो बताओ, का मतलब न करो। और दूसरों वो जो गरीब है वो मेहनत कर बेस डरा रहा हो, वो की भी छाती से पत्थरा बांध कर फेंक दे सो मर जाए। भगवान ने हीरा सो शरीर दो, बैठे बैठे मर रहा है, कहीं अब चाल ही नहीं चल रहा हो। ये शरीर को ओटो कैसे न चल है चाल। तो आज के आदमी के पास शांति नहीं है। इन 4 बातों से ध्यान से सुनियो।
पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। झिर गया है तो कथा झिर गई से उठा लीजिए। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कछु है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास भी सब कछु है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है पानी के लेकर छुआछूत है। अमीर की प्यास बुझा रहा हो, गरीब की, उच्च कोटि की, निम्न कोटि की, रोगी की, भोगी की, कोड़ी की, बेईमान की, बदमाश की, सब की प्यास बुझा रहा हो। उन्हें कहूं छुआछूत नहीं करी। जब पानी से शिक्षा लो चज्जे, ये छुआछूत न कर। हमारे हिसाब से तो सुन ले, कौन जात नीच होता ही नहीं। भगवान की बनाई कौन जात नीच नहीं, पर वो से करई। और सुन ले, कोई भी जात नीच नहीं होए, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते हैं। ऐसी कौन जात ने कहाई जे में दो चार नीच न होए। अरे वे पूरी समाजों की सत्यानाश करे हैं। छुआछूत से न डराओ रे भैया। और अगर छीबे से डराने ही हैं, हम बता रहे काय को छीबे में डराइयो। बिजली के नंगे तार को छी है तना हाथ हम पकड़वा रहे। अब भाई तो अगर छूबे में डराने तो बिजली के नंगे तार को छीबे में डराओ। अगर छीबे में डराने हैं तो बिच्छू के डंक को छीबे में डराओ। अगर छीबे में डराने हैं तो सांप के मुंह को छीबे में डराओ, पर आदमी को छीबे। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, का घमंड नहीं है। कहे कुंटलों कुंटलों अरबों खरबों कुंटल सोनो दबोए पृथ्वी में, पर घमंड देखो कबू। और ये कहूं तोला भर की चेन बन गई तो पूरे ब्याह में कॉलर पे करें फिर कि सब देख लेते कि भज्जा चेन पे रहे बिल्कुल कॉलर पे निकाल लेते रहे ऐसी। अब तुम्हारों से भी बहन जी हमारी प्रार्थना है, कथा में जेवर एवर पेर के नहीं अज्जू ज्यादा। ये तो कौन को बताने कि तुम कितनी लम्बड़दार हो, न फिर कौन उतान ले जाए चेन सो रोत ने फिर गयो। अरे अब जब तुम आना हाथों सुलेगा बता बे फिर रही सुलेगा वो। हाँ बिल्कुल ऐसे कीमती गहने पहन के नहीं बेन हरो भीड़ भाड़ आए। अब कई महाराज बता दे, अब का मैंने लुका लाई। हमसे पूछा था आदमी के महाराज हमारी चेन बता, फिर आ गई अब तुम बताओ। तो कहा हम कब हम दिखाया रहो। हम जे के गरे में जितनी मोटी चेन को गारंटी जा, जितनी मोटी चेन पहन व्यवहारों में ले वो सोत नहीं है। आओ पूरी रात वो तो 99 के फेर में ना करवंटा बदल है, ना करवंटा का करें कल। और 100 कैसे हो जाए, 100 कैसे हो जाए, और 100 हो नहीं पा वो सो जात और मोहल्ला के लोग हर के धर याद के लिए। घमंड कभी किसी चीज का मत करना। यहां कोई बलवान नहीं होता, इतना तो समय बलवान हो। अपन कहते हैं उनके संगे पूर्व विधानसभा एक तरफा, उनके संगे प्रदेश स्तर पर, उनके संगे क्षेत्र एक तरफा, ऐसा कुओं के संगे को हुआ नहीं। अरे तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, जब समय अच्छो चला थे आगे पीछे दौड़ा थे आदमी। और जोंदना समय खराब आऊ थे सगे नहीं चीने रे। ध्यान राखियो, अब तुम्हें अच्छो पद मिल जान दे, पैसा हो जान दे, बरबूटा से रिश्तेदार उखरा थे। अरे कहीं हमारे काका के, मम्मा के, फूफा के, जीजा के, दाऊ के सगे समधिया है, सब को पद है तना पैसा है। जब खराब समय आऊ सो सगे रिश्तेदार कहते हैं हाउ कहीं अपने आए तो मनू सब को बेचारे का चूहे ही नहीं। घमंड कभी किसी चीज का मत करना। अहंकार व्यक्ति को बहुत जल्दी मिटा देता है। समय बलवान तो समय। तुम उन्होंने देखो ये दीवाल पे छिपकुली रहते है, वह चिटिंगे खाते रे। अब तुम कहो कि छिपकुली बलवान है, पर एक फिर तुमने जो भी देखो जे कि बेई चिटिंगे मिल के वो छिपकुली को खा जात। अब कौन को बलवान के हो? चिटिया को के समय बलवान। नदिया में मछरिये रेत बे चिंटी खात हैं, और जो ना पानी खत्म सो चिंटों ने मछरिया खाई।
अब कौन को बलवान के, ये तो को बलवान नहीं है, तो समय बलवान है। भगवान ने अगर अच्छो समय दाओ होए तो समय को उपयोग कर लियो। बार बार समय अच्छो नहीं आए, इसे अच्छे समय को उपयोग करियो। अहंकार भर न करियो, पृथ्वी से जो सीखियो। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, घमंड नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, पर कहूं पिलर नहीं लगो रे। खम्मा लगो रायसेन जिले में, चलो सागर जिले में लगो हुए, भोपाल इंदौर गए हो, बंबई दिल्ली गए हो, एक आध खम्मा तो लगा देते हैं, सो के पत्थरपाल सीता नहीं रहती। जैसे वो आसमान उस परमात्मा के सहारे है, ऐसे हमारा आपका जीवन भी परमात्मा के सहारे होना। अब आदमी के पास सब कछु है, का नहीं, शांति नहीं। भैया जजे की भी रोड पर रखी वृंदावन बिहार। आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, का शांति। बताओ है आदमी के लगा शांति, और आदमी शांति की तलाश में भटक रहो। अच्छा ढूंढ सब शांति रहे, चाहे ने को नहीं। तुम्हारे भी यही कथा करा रहा है, सुन रहा है किसान, और तुम्हारे भी नहीं बताओ, चाहे तुम्हारे शांति आए वही को हो। जैसे भाई को मंच पे आ जाए और हमसे कहे महाराज बहुत अशांत, अरे कहूँ हम कह देवे कि जाओ कल शांत हो जाओ, उसके होगा तुम्हारे बाप को अखार है, चाहे ने शांति और हम कह देवे कि कल शांत हो जाओ, तुरंत हमसे। देखो शांति कहूं दुनिया में नहीं है, तुम कितना भटक, कितना तीरथ, कितना कथा, अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम्हें कहूं शांति मिला ही नहीं सकती। और शांति कैसे आहे, बाया है नाम जप के द्वारा, भजन से ही शांति मिले है मन की। कहूं ने भटको, भगवान को नाव भर लेते रहो, धीरे 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 अपने आप तुम्हें वो आनंद मिलने लगे है कि तुमने कल्पना न करी, क्योंकि आनंद तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है वो आनंद। बस उसे नाम जप की मथानी डाल के मत करके प्रकट करना है। तो नारद जी पहुंचे व्यास जी के पास। व्यास जी बोले मैंने इतना सब किया फिर भी शांति नहीं। नारद जी ने कहा व्यास जी अबे तक तुमने जो वेद पुराण शास्त्र बनाए उसमें यह लिखा है कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, पिता का कर्तव्य क्या है, पति का, पुत्र का, भाई का कर्तव्य क्या है, पर तुमने अभी भगवान की महिमा नहीं गाई है। और जब तक भगवान की महिमा नहीं गाओगे तब तक शांति मिल नहीं सकती। व्यास जी ने कहा तो क्या करें? बोले हम तुम्हें 4 श्लोक भगवान की महिमा के देते हैं और तुम इन 4 श्लोकों को गाओ। तो जो नरनारायण ने भागवत बनाई थी वह ब्रह्मा जी से नारद ने जाके व्यास जी को दई, और फिर व्यास जी ने वो के 18,000 श्लोक बनाए बड़ा चढ़ा के। व्यास जी ने ये कथा अपने पुत्र सुखदेव को, सुखदेव जी से यह कथा सूत जी ने सुनी, असूत जी से 88,000 महात्माओं ने सुनी, और वही कथा आज हमारे आपके बीच में। भागवत है क्या? व्यास जी ने लिखा है निगम कल्प तरोरुगलतम फलम। भागवत की कथा आए फल, और राम कथा क्या है? आरती में लिखो छायाहू शास्त्र सब ग्रंथन को रस। राम कथा आए रस और भागवत कथा आए फल। पर ये श्लोक में एक विचित्रता दाई ने चे। ऊपर लिखा निगम कल्प तरोरुगलतम फलम और नीचे लिख दो पिबत भागवतम पियो। व्यास जी से कई जा बात अजीब सी नहीं लग रही? जैसे को सेव दे के का कहो के यार ले तुम्हारा काट के खा ले के जा कहो पी ली गो, एक पपीता दे उसका कहो ले जो पी ली गो पपीता, जय कहो काट के खा ले सब जने। तो व्यास जी से कहा पहल तो तुमने लिखो फल, अन्य चे लिख रहा है पिबत भागवतम पियो। व्यास जी बोले ऐसो है, भागवत कथा है तो फल, पर कौन सो? बोले आम को फल। आम में और भागवत में इतना अंतर है कि आम में गुठली है, छिलका है,
पर ने तो भागवत में गुठली आए ने छिलका आए, ये में रस ही रस भरो है। और अच्छा जब आम पक जाए तो क्या करो जात, खाओ जात के चौंक हो जात। तो जब भागवत की कथा पक गई है, अच्छा फल का सबसे बड़ो जानमकार को हो दुनिया में, फल को सबसे बड़ो जानमकार होते मिट्ठू तोता। 1000 आम लगे हुए पर मिट्ठू बोई खे है जो सबसे मीठो हो जो पेड़। अपन और ने कहने लगते कही रे भारी मीठी सुगा कटेल, अलग से मीठा तेरे सुगा कटेल। तो जब भागवत भी सावत भागवत नहीं है, जब सुगा कटेल भागवत आए हो रही जोन तुम आए, जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रखे गए और सुखदेव जी से कही जाओ देख ले सबसे मीठी कौन है। सुखदेव जी ने जाकर चोंच मार दी भागवत में। सो जब भागवत हो गई सुगा कटेल भागवत। ऐसे भागवत को सुनो नहीं जाए, भागवत को पियो जात है। और जा बात सनकादिक ऋषि भी कह रहे हैं, भागवत जी में श्लोक आओ है, नारद जी से कह रहे हैं कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा। हे नारद, उस व्यक्ति का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो अपनी माता को प्रसव का कष्ट दे सके। किसका? बोले स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। जिसने भगवान कृष्ण की कथा के रस को पिया नहीं है, सुन वो नहीं कही सनकादिक ऋषियों ने, कह रहे जिसने इस रस को नहीं पिया उसका जन्म सिर्फ माता को प्रसव की तकलीफ देवे के लाने भाव है। अच्छा यही से भगवान ने जो कान काय बनाए ऐसे 2 नाके से, भाई मान के चलो कान ने होते, अकेले 2 ही तरफ टुकले होते तो चलने जातो, भाई 2 ही तरफ टुकले होते, सांप के तो रहता ही नहीं है कान, वो आंखों से सुना थे। भाई मशीन भगवान अपनी आंखों में डाल देती, अपन भी कान होते ही नहीं तो कितनी फायदा बताओ। अच्छा हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही, जब कान ही नहीं होते सो काय की झुमकी, काय के बाला, काय के लटकन आदि मसूर सुनारों के चली गई। जी कान इनकी शोभा स्वर्ण के आभूषण पहनने से नहीं है, कानों की शोभा भगवान की। यही से जे दोना से बनाए कि मैं कथा को रस भर भर के पियो। तो जब कैसी भागवत है, सुगा कटेल पहले से मीठी, सुखदेव जी ने चोंच लगा दी। और कथा करत को है जय एक जात होत है, सूत एक जाति कहाउत है। कैसे बनत है ध्यान से सुनियो, ब्राह्मण की होए कन्या और क्षत्रिय होए पुरुष, और ओसे जो संतान पैदा हुई है वह सूत जाति की कहा। बात समझ में आ रही? ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी वो सूत जाति की कहलाएगी। तो जात हो गई जात। पहले के जो राजा महाराजा थे, अगर वो किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लेते थे तो जो संतान होती थी उससे कोई काम न करवाते, कि उसमें आधांश ब्राह्मण का है तो सेवा तो करवा नहीं सकत। तो ये तो हो गई जाति। सूत जी की उम्र है 5 साल। कितने साल के हैं सूत जी? 5 साल के। यही से तुम कौन कथा करवा ले, भागवत करवा ले, शिव पुराण करवा ले, तुम्हें जो मने आए वो करवा ले, पर महाराज आके पहले जाई के हैं कि सूत जी बोले। आज तक वर सुनी कि कौन और बाबा जी बोले। इतने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए पर कोई ने नहीं कही कि वशिष्ठ जी बोले, कि विश्वामित्र बोले, वे तो सूत जी बोले। उसका कारण ये है कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल। और तुतलियाऊ भाषा में करत है कथा। तो जब जब संत इकट्ठे होते हैं तो कथा तो सब जानत, पर बैठा रहते हैं सूत जी को। का सुन के मुंह से बातें मीठी लगत है। अपने घर में भी अगर कोनो बाल बच्चों हो तो तलियात हो, और अपने घरे को हुआ वो पूरे के बैठ नहीं पा अपन भैया इनसे ऐसी क्या दीजो, ये कई बात दिन भर को आऊ तपन कैसे बात अच्छी लगत। मोनी मोड़ों की बातें अच्छी रामायण में लिखो भी है, अगर तुमने पढ़त हो तो। गोस्वामी जी ने जब बात लिखी कि जो बालक, बिल्कुल शुरू में लिखो रामायण में,
कि जो बालक कहे तो तेरी बाता, तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। ऐसा लिखा है गोस्वामी जी। तो पहले से मीठी, फिर सुखदेव जी की चोंच लग गई सो और मीठी, पक गई सो और मीठी, और 5 साल को बालक कथा कर रहा हो सो और मीठी हो गई जब भागवत की। ये तो भागवत का परिचय हो गया। एकदा ही विशालायाम चत्वारार्षयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। इनमें 4 शब्द हैं, भा गा बा और ता, चारों को मिला दी सो भागवत। अब संस्कृत में हम तुम्हें भाव सुनाई दे रहे, सुनने तुम्हारे पल्ले पन्ने आए। भाषन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। बताओ कौन कौन, बताओ। हम तो तुम कहो सो में श्लोक ही श्लोक सुनाई दे, अपने पल्ले का पन्ने। सीधी बात करो। और एक बात और हमारी खुलाई ने तो हमारी कथा ले आए हो राघवेंद्र, पुण्य पुण्य लाए आओ तो का दे हो जी दद्दा हरें जो बनवा ले सबको दे दियो आखिरी में। हमारे पर्चा में लिखो तो कहूँ आऊंगे तो 12 कुंटल आदमी हूँ, कथा था से कुछ नहीं हो तो पुण्य मिल जाए, बस अकेले पुण्य खूंगा तो बदे नमोनो तक दुकानें लगी थी। बताओ ये से तो आदि से तुम हो जो के सुधर गए, हमें तो जा बता दी लोट के जने सुधर गए। तुम तो हमें जा बताओ कि जब सब कोटि रोज आरती में जा रहे भगवान, तो ऐसे पापी रहते चौतरा पे जम से धर, वो जो पुजारी न गरुड़ जी कि अब दे रही आरती में भाग लेना, और दिन भर बिल्कुल जम से धरे रहे होता ही। शंख बजो झालर बजी और उसने जूता ढूंढे के अब दे रहे, अब मर गए, अब भाई आरती में तीर्थ होगा तो बदे गाँव में पत्थर है धारी। तुम्हारे गांव में का हनुमान जी नंजा के राम जी नंजा भर में गाता बदे जो गांव को मंदिर देखो भगवान कहते हैं बेईमान, हम आओ तो ते हो नहीं रहो जो हम गांव के आए। इलाहाबाद सफर जो संग बारो सफर बेगाओ जनो की बोरी में से आटो निकाल लो, महीना भर से कल्प सफर काय को तो पाखंड कर भी गई थी अच्छी तो घर ही बने रहते। बरभान पुणे खो गए सफर में या बोरास जहां जात हो, 10 को डरो मिल गओ तो पे पांव धर के ठा संगवाय ने कही कहा कही चलो तना झिनझिनी सी आ रही 10 को तो कपट बोई भरो का मतलब न कर रहा हूं। अच्छा आधे से ज्यादा आदमी आते कथा में पुण्य खो, आधे से ज्यादा आऊ थे निपटावे, कछु हमें निपटावे यहाँ हैं जो चीन भी जाने के कहते रानी झिरिया पे कथा हो रही सो चले, अरे यार कहीं अब निपटाया है उन्होंने कथा मथा से कुछ नहीं करने कहीं तन्ना उनको कछु वहाँ है जजमान को निपटावे रिश्तेदार जिन जिन काट दाए उन्हें भी जानी कहते कि उनके कथा हो रही, अरे यार कई बार रिश्तेदारी में कथा हो रही एक दिन उनको निपटावे जाने। अच्छा बताओ जाइए अपन के जब कहूँ से काट आत यार फलाने भागवत को बोल गया चलो एक दिन निपटाया जी उन्होंने कथा था नहीं सुनी तो निपटा फिर कथा एक होने सुनो के पुण्य मिले है, कथा एक हो सुनो कि कथा सुन के हमें बदल ले हैं तो कथा सार्थक है। 7 दिन की पूरी कथा ने जीवन में उतारो, 7 दिन की 7 बातें अपने जीवन में उतार ले उत्ते में बेड़ा। अरे एक बात उतार ले 7 दिन में कि अब हम चाहे आगी बरसे पानी गिरे, पर महाराज ने कही है तो 24 घंटा में एक बार गांव के मंदिर की चौखट पे मूड पटक भेजे हैं। ये तो ही नियम बना ले सो कथा सफल हो गई न कुछ मतलब जैसे तो तुमने कब से भी 18 कथाओं में 150 तो तंग हो गई हुई का फर्क पड़ गया हूं तो के जने हो गए बाबा कथा के बाद के जने थे बब्बा के आन लगे हर मंगल के जने आन लगे 50 कथाएं। अब जो भज्जा बता रहे थे 2-3 कथाएं हर साल होत, एक कथा में तो जिंदगी बदल जाए और 3-3 हो हैं जाएंगे कुछ नहीं होने हो गई ये कथाएं। अब एक नियम एक कथा में बनाओ बस। मनु सुने मन जो एक पंडित जी आए गांव में कथा करवे, पहले ही दिन जजमान से बोले खड़े हो जाओ, मेरी कथा का नियम है तुम्हें रोज एक चीज छोड़ने पर है। अब वो तो बेदगाओ रे हो गओ खड़ो कह लगे शराब पियत हो कब कबार दोस्त आज से कसम खाओ छोड़ दई, वो तो छोड़ नहीं पा रहे इतनी भीड़ कह लगो चलो गुरु जी छोड़ दई। दूसरे दिन फिर बैठो बोले बीड़ी पियत हो कह लगो हाओ बोले सौगंध खाओ आज से छोड़। तीसरे दिन फिर गुरु जी ने खड़ो करो गुटखा खात चलो कसम खाओ गुटखा छोड़ दो। चौथे दिन फिर खड़ो करो चाय पिया तो कहने लगो हाँ बोले छोड़ दे। 5वें दिन वो खुदा ही खड़ो होगा। गुरुजी बोले काहे
बोले गुरुजी आज हम अपने मन से छोड़ हैं। गुरुजी बोले बताओ का छोड़ दो? कहने लगो आज से कथा ही नहीं आवो छोड़ दो, भागवत करवावो ही छोड़ दो। ऐसी चीजें न तुमने कहो कि अब हम बदल ही गए, हम कथा में जे हैं जी बदल, पहले जाते अब जे हैं राम। 7 दिन की कथा में एक बस संकल्प लो, जहां भी कथा में जाओ एक अच्छी बात पकड़ के ले आओ घर, और वह ऐसी ले आओ कि सांस छूट जाए पर वो नियम ने छूट, तब तो कथा को बदलाव है, न कोई मतलब नहीं है। तो सनकादिक सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कथा कह रहे, कहा नैमिषारण्य की। एकदा ही विशालायाम चतवारा ऋषियो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि पे 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए, परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है, वो कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, भगवान की तरफ मन नहीं लगेगा। उसी समय सूत जी आ गए, सबने अपनी समस्या बताई कि हमारे ऐसे दुखी हैं कि कलयुग प्रारंभ हो रहा है। सूत जी बोले ऐसा ही एक बार चिंता नारद जी को भई थी। बोले कबे? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा। कहाँ कहाँ गए? हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम गए। नारद जी को हर जगह उल्टो ही उल्टो मिलो। कल युग में सवाई उल्टो होगा और नहीं होगा। पहले घर के बाहर आदमी बैठा तो कोई कुत्ता ने घुस जाए, अब कल युग में उल्टो होगा, अब कुत्ता बंद हो के आदमी ने घुस जाए। बताओ अच्छे सुने हो। पहले लड़का बारात लेके जात तो अब मोड़ी आन लगी बारात लेके। हाँ मोड़ी बारे आऊ थे लड़का बारे के शहर। अब तो हमसे वो दिना को इंतजार या कर रहे, वो दिना कभी अब जब तो उल्टो होगा। अब तो विदा में मोड़ी ले पट जात पापा से के पापा भूल गो ने बीच बीच में बुलाता रखो। अब वो दिन कभी आऊ थे जब लड़का ले पटे बाप, आठे की पूजा में तो बुला ही लीजो हम जा रहे हैं। जब तो होगा तो भी हुई है बहुत कछ उल्टो। पहले आदमी पैसा धरत तो घर में, गंदगी छोड़वे जात तो बाहर जात तो, अब पैसा ले गए बैंक वाले, टैंक खुदो घर में पूरा दाल उधर घर में गड़ो। अच्छा एक बात बताओ यार, जैसे अब के लगत यार कि पुरानी बाखर पटकी है से मोड़ी मोड़ा काके हरी बनाओ घर पटक कि हमारा बाप हमें जुआ छोड़ गाओ, मजूर तक नहीं मिल रहा टैंक खोद में। भाई जब अपन ने अपने सियानों की बाखरें मिटाई है, अपने मोड़ी में हम नाती पोता पटक है। पहले घर में जब अच्छो काम हो तो, पहले जब घर में अच्छो काम हो तो घर के भोजन बनाते, वो बाहर के नचबे आते। अब उल्टो होगा रे, बाहर के रोटी बनावे वारे आन लगे, घर के नचबे ठाणे आंगन। बताओ अच्छा ये सुनने भाव हो तो। पहले जब बिटिया सियानी हो जाती अपन समाज में का कहते, अरे यार तुम्हारी नजर में कौन अच्छो खा तो पी तो घर हो तो बता का यार भैया क्या हूँ, देखो रिश्तेदारी में खा तो पी तो घर, बिटिया हो गई सियानी। पहल के बहु दद्दा कैसो घर ढूंढते, खा तो पी तो, और अबे के ढूंढ रहे के पियत खात भरने हुई, लड़का चाहे 2 एकड़ जमीन हुई। पहले खा तो पी तो घर चाहने तो, और अब पियत खात ने हुए ये सो घर चाहने। जा तो तुमरे आज ही कसम खा लियो, चाहे एक डमला ने हुए मोड़ा के नाव, मनो दारुगा ने हुए बेजुरी दारू खोर, चाहे कुआ में ढकेल के मारा रही कहीं फांसी लगा ले, मर जा बेटा हमारे बस की नहीं। मनो दारुगा खोने बेज कितना जमीन हुए, दारू खोर की जमीन तो ऐसी रेत जैसे नदी के ढाए पे कोहा, कौन साल बे जाए का ठिकानो है बताओ। कहूँ जाए आदत हो जाए, एक पत्ता में सबरी जा जात बाहर फेंक दे के आऊँ जुगा में, कहूँ जा परी हो जाए तो का पता कौन दिन सगोना पे लटको मिले, मार जे वो तो पी के। दारुओं को का ठिकानो बताओ। बिल्कुल कसम खा ली कथा में कि चाहे मोड़ा हाथ ठेला चलावे, वो तो दूसरे का मजूरी करे, शाम को 2 रोटी तो ले आ है ईमानदार, अब मोड़ी को प्रेम से बैठ के खुआ है, अन्ना रोज दारू पी के लठ दे। हम ज्यादा परेशान करे सुखे बाल लगा के ऐसी घुटी दी को कर हाई मैंने को बता पे के हमें लोग आई ने मारो, को ने बता पे जो हमारी गारंटी का बिल्कुल ने बताए वो के हमें लोग आई ने मारो। तुम तो भीतर को के बाद ऐसी नदी को मनो कर ईट की हड्डी तोड़ दे हो, अच्छी ऐसी दियो के हफ्ता पल का आदमी की अब कुटवा। आज तो पहले आज तो हम व्यवहार ही में निकाल रहे कर, कल से बते हम 20 और इसी चुका। अच्छा मैं जो भी डन नन्या अब भगा नहीं सका, नन्या चाहे को नहीं सब महाराजों की पहले दिन
और हमारी मेरे कम हो, वो बड़ी बात नहीं रे, भीड़ तो दारू खोरे खतर उसे कथा सफल है माने। जिंदा 4 और मुर्दा 1000। अच्छे को कहा है 4 के भी अच्छे कहा है 4 आदमी सुना। अच्छा, दारू में सिर्फ एक फायदा है, दारू को सिर्फ एक फायदा है, आज तक को महाराज ने बताई हुई कि दारू के एक फायदा हो, वो को बुढ़ापे के काय से वो जवानी में मर जात, वो को बुढ़ापा आता ही नहीं है। 40-45 साल में को लीवर मीवर पटाई जात, सुमार जात काय को बुढ़ापे को। बस जो फायदा हर कहाओ कि दरुगा को बुढ़ापे में तकलीफ नहीं, जवानी में निपट जात है, बचता ही नहीं है। वो जाए आज की लड़क दोन दद्दा 15 साल से 25 साल की औलाद ने तो इसे सबसे ज्यादा दारू खोरी 15 से 25 की मैं गाँव तो पर अब वो इलेक्शन दारू का झूठ कब 30 मेरे पाँव पर है रे पंडाल के गे ना माए से आके फिर गुरु जी कृपा करो, मैंने कही ते छीले में तक मार जे। अब भागवत में लिखो है, पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायका। संपत्ति पहुंच गई बाबों के, तुम्हारे नन्या इतने सुखी जितने बाबा सुखी हैं। तुम्हें आशीर्वाद दे दे के हमने 4 4 व्हीलर ले लेंगे, तुम साइकिल नहीं ले पाए। आशीर्वाद तुम्हें दे दो, रुपया हमने ले लाओ, अब तुम धर ले आशीर्वाद खा ले, क्या करो आशीर्वाद, वो तो आशीर्वाद में पेट भर रहा हो दाएं हो कद बदे। जे के 1 करोड़ को बंगला वो त्यागी जी कहा उठे कल 1 करोड़ की जायदाद हो जाए तुम त्यागी जी अब बन जाओ। अब बहुत त्यागी हैं, अरबों की प्रॉपर्टी हो, त्यागी जी कहा उठे। जे के 18 बाल बच्चे हो जाएं वो ब्रह्मचारी कहा उठ कल युग में। ऐसे मुत के बाबों को हम पूरा क्षेत्र जानत के ब्रह्मचारी, उनके 14 बाल बच्चे खेल, उनको नहीं बताई के मोड़ी मोड़ा शुरू से रखते हैं। खुद हुका दे रहा है जी महात्मा हमें जा बताओ, जे को दिन भर मोने रोके वो मोनी, कड़ी चार खाए वो फलारी बाबा कहा है। जो आए कल युग चपेट का बाबा, इसी से बाहर नहीं निकले, सबरी जान तो बिल्कुल बाबा होगा। और पैसा होना था संसारी के लगा, साधना होने थी सन्यासी के लगा, कल युग में उल्टो होगा। भजन पूजन गृहस्थी कर रहा है। अब मैंने तो ऐसे मुत के बाबा देख लाए, आधा एकड़ हती जमीन चाल चलने रहो तो सुन दाढ़ी बढ़ा लाई, पटा गए पहाड़ में तो सो बीन रहे होते के पत्थरा। पहले बीनते घर के आटक खोद रहे थे, अब पहाड़ के खोद रहे। काय को बाबा ही भाई थे तो काय को ये जमीन जायदाद का करने, तुम्हें फिर भजन करो। अब पैसा कमाने तो फिर अच्छे ईमानदारी से कमाओ, कौन ने रोको पैसा कमावे से। पर जो भी बहुत खतरनाक वर्दी पेराई भगवान ने। साधारण मनुष्य शरीर का अपराध तो भगवान क्षमा कर देंगे, पर अगर साधु का बाना पहन के अपराध किया तो फिर भगवान क्षमा करने वाले नहीं हैं। इसलिए इस भेष की कीमत आज के हर साधु को बचानी चाहिए। अगर तुमने भेष लिया है पहचानो तो कितनी कीमती वर्दी है। जा पाखंड नृता संतो विरक्तो सा परिग्रह। यार काहे मूड में कर देते हैं आदमी फूल, अब बेखुजात हैं आदमी जान डालता है मूड। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा, घर में सारे की चल हो गई। में ससुरार तो दद्दा भैया रे बेटे जिन्ना जे बाप से बेर बांधे रे, और ससुर से कहते हैं पप्पा जी नकटा बेशरम मारा जा रे। बाप से मुंह नहीं बोल रहा है, ससुर करे पप्पा जी, उनको जी लगा के बात कर रहा है। बाप को जी प्राण ले फिर रहा है। बाप को 6 दिना से बुखार चढ़ो, दवाई नहीं लिया और गोलियों खबर ही नहीं है। उस ससुर को खांसी चल गई तो 3 दिना से कुत्ता सो डरो बेगमगंज में अस्पताल में कैसे पापा जी बीमार है। बाप से बोल नहीं रहा है। जो यार कल योग अन्य हो तो बताओ, ऐसो नहीं हो रहा हो तो तुम तो हमारी बात काटो जी में दम हो। सो बातें करेंगे मनो है बिल्कुल सांच को कुछ नहीं कह सकते। बहु दद्दा खून के असुगर हो रहा है तो मर जो भूख बहु सास ससुर खून के असुगर डारत रहा है। जो अपने बाप ए बब्बाओं के ऐसी औलाद दियो को अगर सच के सांची बांध जीत है तो जो अपने बाप से बेर बांध और अपने बाप को चिल्ले, अपनी सास को मोह, इनकी सांप कैसी ऐसी बहू में लेने को सांप कैसी 2 साल से पीछे कछु घर के भागे हमने तो कोलरिया पटकाई लाई। कलयुग में ढोंगी लोभी पाखंडी साधुओं का भेष बना बना करके तो धर्म का मजाक उड़ाने। तीर्थों में आज भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनियो हमारी बात।
गंगा का वही महत्व है, यमुना का वही महत्व है, गोवर्धन का वही महत्व है। पर ईमानदारी बताओ, जो तेजे नाय माय के दाढ़ी रखा रखा के पहुंच गए हैं, अगर तुम तीरथ करवे जाओ और कहूं उनके मन से चल जा तो तुम्हारे किराए को पैसा नहीं बच, लौट के मर जाओ, लूट ले होते कपड़ा उतरवा ले। बताओ अच्छा हम गलत कह रहे हो तो? कपड़ा उतरवा ले में तुम उनसे खराब हो जाओ होते, उनके मन के जो भी कहे कि ऐसो करने जो करो वो करो, तुम लौटने पे और होते। अब में तीर्थों को दोष नहीं है, पर तीर्थों पे जो जे ढोंगी पाखंडी बैठ गए उनने तीर्थों की महिमा की सीताराम कर दी। उनको तो ये सो लगा थे बस नैया ने भी अपनी आंखें तक बिकवा दे होते कि आंखें और बेचे यार हमें दक्षिणा दें, किडनी बेच दे सुबह पैसा तक जमा कर दे। कहा हुई कलयुग में माता पिता को सम्मान नहीं है। हो तो तुम्हारे जब तीन चीजों से तो बिल्कुल आदमी को चित्त पटो है। पहलो गज्जा से, आजकल तो एक वो नवा का वे जे तारों में भी लगा रहा है सिसियां सी, झटका नहीं लगा रहा है, मर गया हो रे जे ने झटका लगाओ हो, पूरे कागज पर दस्तखत करवा ले, अटैकाई में मारो, तुम भी झटकाई में मारो। गन्यों को तो कुछ होने नहीं झटका में, मनो भगवान ने कहूं झटका दे दो तो मेड़ा ही के धरे रहे को मगवा के टके। बिल्कुल गारंटी कहा ही लिख ले, जे ने झटका लगाया करो के परिवार में झटकाई में मौत न हो तो गन्यों को मार वे फिर रहे तुम झटका लगा के। कचू कचू बेईमान कहते हैं कि गन्यों ने हमारी जमीन खा रहा है फसल, गन्या खा रही तुम्हारी फसल। बेईमान, तुमने पूरी चरनोई भूमि खा ली गन्यों की और तुम गन्यों को नाव लगा रहा है। पूरी चरनोई भूमि बेड़ ली आदमी ने, और हमें ऐसे डर नहीं, हमें कौन चुनाव लड़ने के तुमसे वोट या चाहने के हमारे खिलाफ हो जाओ। नेता कहबे में डराए, अब भाई तुम वोट ने दे आओ। चरनोई भूमि ये से नहीं छूट रही कि जो गांव को भलो आदमी है सबसे ज्यादा तो वो ही दबाए, अब वो दूसरे की कैसे छोड़वा दे। भज जाई गांव में सब कछू भज जाए, यादव पहाड़ पटाए, गन्यों को झटका लगा रहा है। ऐसो झटका लगे है यार कि तुम कहूं कि नहीं रहे हो। सबसे पहले गज्जा आदमी को बिल्कुल बांधो ही नहीं चाह रहा उन्हें घरे, अब बांध हो जल्दी, सिलेंडर मिल नहीं रहा है। अब का कच्चे आटो खा ले हो, अब तो कंडा लकड़ेंगे ढूंढता ही फिर हो। गांव में तो हमें ये से खबर है, आज हमारे घर चर्चा हो रही थी भुनसरा कहीं सिलेंडर बढ़ा गो, वे कौन जजमान से कहते चूल्हो से उताई बना जो रोट मिला ही नहीं रहा है। वही समय लौट के यहाँ है प्यारे, तन्नक ध्यान से। पहले आदमी गांव से शहर भग रहा हो तो अब शहर से फिर गांव की तरफ भगल लगो आदमी। देखो तुम वही समय, पहले आदमी भग रहा हो तो अच्छा गांव छोड़ छोड़, और जो कोरोना की चपेट पड़ी तो फिर आदमों ने अपने गांव के घर बनवा के दद्दा तैयार